10 साल जारी की दे रहे हैं। 10 साल, ये 2028 तक है। ये 2050 की बात कर रहे हैं कि 2050 तक इंडिया जो है सुपर पावर हो सकता है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये आपने एक सेकंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, सुपर पावर, भविष्य की दुनिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। क्या 2050 में हमारा भारत सुपर पावर बन पाएगा? वेल, इसका जवाब है हाँ। भाई, मोदी की सरकार रहेगी तो इंडिया दूसरे नंबर पर क्या 20वीं पोजीशन पर भी नहीं आ पाएगा। महान इंसानों, इसका जवाब तो आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहोगे, मोदी जी वाह। सो नाउ देन ऑल बीइंग्स आर सेट, लेट्स जंप इनटू द फ्यूचर। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। वेल, मुंबई से अहमदाबाद चलने वाली इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के 508 किलोमीटर्स के रूट को 8 घंटे के बजाय 2 घंटे में ही कवर करेगी, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड टोटल 320 किलोमीटर्स पर आवर की होगी। और 508 किलोमीटर्स के रूट में यह ट्रेन 21 किलोमीटर्स अंडर वाटर यानी पानी में भी तैरेगी। लेकिन इसके लिए हमें और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया है और अब इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग 2022 में नहीं बल्कि दिसंबर 2028 में होगी। वेल, इस प्रोजेक्ट में जापान हमारी मदद कर रहा है। अब जो कि यह प्रोजेक्ट हाई लेवल का है तो इसका बजट भी तो हाई लेवल का होगा। इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट $15 बिलियन यानी कि पूरे 1,10,000 करोड़ का है, जिसमें कि जापान ने हमें 80% यानी 88,000 करोड़ का 50 साल का एक बहुत बड़ा लोन दिया है, और वो भी सिर्फ 0.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। दोस्त हो तो ऐसा, वरना ना ही हो। और 50 साल बाद 0.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें जापान को यह लोन 92,400 करोड़ में लौटाना होगा। वेल, क्या आप इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड हो या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। हाइपरलूप प्रोजेक्ट। वेल, अगर बुलेट ट्रेन से आपका मन ना भरा हो तो मैं आपको इंडिया के वर्जिन हाइपरलूप डीपी प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। यह एक हाइपरलूप प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई से पुणे तक चलेगी और इसकी ओपनिंग 2029 में होगी। हाइपरलूप असल में एक अल्ट्रा हाई स्पीड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि स्पीड के मामले में एरोप्लेन्स को भी टक्कर देती है। और इंडिया की इस हाइपरलूप ट्रेन की टोटल स्पीड 1100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होगी, और इस स्पीड से हम मुंबई से पुणे की 200 किलोमीटर के सफर को 3 घंटे के बजाय 25 मिनट्स में ही कवर कर पाएंगे। जोर से बोलो वाह मोदी जी वाह। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या मुंबई में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हाँ, यह मुंबई का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट 2023 तक में बन करके तैयार हो जाएगा और इसका टोटल एरिया 7.2 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जिसमें कि 2 रनवेज होंगे। और यह एशिया का सेकंड लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि यह एयरपोर्ट अपने पहले फेज में 2 करोड़ और अपने फाइनल फेज में सालाना 9 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। इस एडवांस प्रोजेक्ट का टोटल बजट $2.2 बिलियन यानी कि 16,700 करोड़ का है। कृष्ण लीला थीम पार्क। आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब से लेकर आज तक हम उनकी कथाएं ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु में बन रहे इस कृष्ण लीला थीम पार्क में आप रामायण, श्री कृष्ण लीला और महाभारत जैसे कथाओं को लाइव एक्शन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे।
यह थीम पार्क क्वालिटी में डिज्नी वर्ल्ड को भी कंपटीशन दे पाएगा। इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 700 करोड़ का है। इसका मेन पर्पस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना नहीं, बल्कि हमारे आजकल के बच्चे जो कि आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन के फैन बने फिर रहे हैं, वो हमारे वैदिक और शूरवीर हीरोज के बारे में और भी अच्छी तरह से जान सकें। इसलिए इस मंदिर, अब मेरा मतलब है कि थीम पार्क का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, अब ये सब तो कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन हमारे भारत में धुलेड़ा स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, अमरावती स्मार्ट सिटी, सूरत और कानपुर ट्रांस गंगा सिटी जैसे कई सारे स्मार्ट सिटीज बनने वाले हैं, जिनमें कि हमें बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट हॉस्पिटल्स, बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स विथ हेलीपैड। इंडिया की यह स्मार्ट सिटीज यूएसए के न्यूयॉर्क को भी कंपटीशन दे पाएंगे और इनके कारण इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और इंडिया की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ेगी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो और इंडिया वर्सेस चाइना इन 2050 की वीडियो के लिए राइट वाले वीडियो पर। जी जनाब, ये थे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अच्छा, बहुत कितने हमें इसमें से पता थे? तकरीबन सभी पता थे। बुलेट वाला भी पता था और इसके अलावा दूसरे कॉरिडोर वाला भी पता था। लेकिन ये है कि एक वीडियो में इनको अलग अलग हमने देखे थे स्मार्ट सिटीज़ का जैसे प्रोजेक्ट। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे इंडिया के हवाले से, वही बात मैं भी रिपीट करना चाहूँगी कि मैंने आपसे बोला था चाइना को बीट कर पाएगा कि नहीं। बिल्कुल कर पाएगा, कर पाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ और सिर्फ 10 साल जाने की देर है। 10 साल, ये 2050 तक है। ये 2050 की बात कर रहे हैं कि 2050 तक इंडिया जो है सुपर पावर हो सकता है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये आपने एक नोट की, हाइपर लूप, मेट्रो और स्मार्ट सिटीज़। सबसे मेन आपको सबसे ख़ास आपको क्या लगा? सबसे बेहतरीन सबसे ज़्यादा बुलेट, अंडर वाटर बुलेट और हाइपर लूप की स्पीड जो मैंने उस टाइम पे देखी थी, ये तो जहाज़ की स्पीड से ज़्यादा है, ये आज हमें पता चला। यानी कि आपको एक एरोप्लेन इतनी देर में नहीं पहुंच जाएगा जितनी देर में ये पहुंच जाएगा। आप देखिए ना, कहाँ 2 घंटे, कहाँ 23 मिनट में आपको। अच्छा, 23 मिनट 20 मिनट, कहाँ 8 घंटे, कहाँ 2 घंटे। अच्छा, 23 मिनट 20 मिनट आपको पता है कहाँ लगते हैं? एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में। एग्जैक्टली। आप कराची में ही एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएं, आपको आधा घंटा 1 घंटा लगता है। आधा घंटा 1 घंटा लगता है। ठीक है, आधा 1 घंटा लगता है, ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा भी लगता है। लेकिन आप हाइपर लूप से सफ़र करेंगे तो आप इतने घंटों का सफ़र चंद मिनट्स में, यानी आप कितना ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं बिजनेस के हवाले से। आने जाने की तो मीटिंग वगैरह की तो आपको टेंशन वगैरह, नहीं होगी। आपको एक शहर से दूसरे शहर वक्त पे पहुंचना, आपको कहीं जाना है फिर वापस आना है, कोई काम है ज़रूरी है फिर वापसी भी आना है। हम सोचते रह जाते हैं, नुकसान कर देते हैं अपना, नहीं यार हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है वहाँ जाना फिर वापसी आना। कमाल है यार, यानी कि सुपर पावर बन जाएगा। मैं कहती हूँ नंबर 1 पे होगा इंडिया, कोई डाउट नहीं। हाइपर लूप, मेट्रो, बुलेट, स्मार्ट सिटीज़ और कई आप जैसे ये वीडियो है ना स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, तो आप देखें कई कमेंट्स आते हैं कि 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इंडिया में है। यानी 100 सिटीज़ सेलेक्ट कर दिए गए हैं, पुराने सिटीज़ भी हैं उसमें, जिनको स्मार्ट सिटीज़ बनाना है। और ये मार्क हो चुके हैं 100 सिटीज़। और आप इन्वेस्टमेंट देखें बिलियंस में, देखें। और मेट्रो तो पुरानी चीज़ हो गई है। मेट्रो तो 16 से 18 सिटीज़ में चल रही है मेट्रोज। 18 सिटी 20 सिटी ऐसे हैं इंडिया के जहाँ मेट्रो नॉर्मल बात है, नॉर्मल है, चल रही है। और यहाँ तो हाइपर लूप की बात चल रही है, ज़बरदस्त यार। अच्छा, वीडियो जितने भी हमें वीडियो सजेस्ट करते हैं लोग, तो हमने अक्सर नोट किया है कि वीडियोस जिनकी भी होती है वो बड़ी डिटेल से, बड़े तरीके से समझाते हैं और बड़ा अच्छे तरीके से हमें वो बात समझ में आती है। मतलब ऐसा नहीं कि हवा दिमाग ऊपर से गुजर गई, ये हो गया, ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, तकरीबन नॉलेज पता चलती है। हाँ, अच्छा, और हमें ऐसा लगता है कि हम सिटी के हवाले से वो नॉलेज हो, बुलेट के हवाले से हो, हमें लगता है वाकई हमने जान लिया, मतलब इसका क्या मैकेनिज्म होगा, इसका क्या इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसा होगा, कब तक होगा, सब कुछ पता चल जाता है। वो एक होता है ना कि एक कसक रह जाती है या कुछ रह जाता है, ऐसा नहीं लगता। मतलब बाकी हमें जितना उन्होंने समझाना होता है वो अपनी एक वीडियो में समझा देते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही VIP। मतलब
कि ये अच्छा ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े, ये मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट। और सबसे मेन चीज़ मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी और हैरत भी हुई, खुशी भी हुई, जापान यूँ समझ लो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे लोन दे रहा है, इंटरेस्ट पे। ज़बरदस्त यार, मतलब दोस्ती हो तो समझो, कहते हैं कि ये है कि यार आपको। और यहाँ पर हमें चाइना नहीं दिया, कितना क्या 5% 11% था शायद, है ना, ऐसे ही कुछ था, और वो हमें लोन दे रहे थे। और उन चीज़ों पे लोन 50 इयर्स में उनको रिटर्न करना है। और ये तो यहाँ तक टाइम भी देखें, और वहाँ तक ये कि अगर नहीं दिया तो ये गवादर वगैरह ये सारी मतलब 99 साल की लीज पे वो ले लेंगे और उससे वो बेनिफिट्स उठाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अपने बेनिफिट्स के बगैर आपको बेनिफिट्स नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे। तो उनका बेनिफिट्स है तो वो हमें सीपैक के लिए दिए थे। और सीपैक भी अब एक प्रोजेक्ट ऐसा था जो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कौन सा? सीपैक, जो अब बिल्कुल पेंडिंग में है। सियासत की नज़र हुआ है, कुछ नहीं पता इसका क्या होना है क्या नहीं होना। और इंडिया में मतलब इस तरह ये इंडिया के प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं ये चीज़ एक पॉइंट पे थोड़ा सा सोच रही थी, वो ये कि क्या पॉलिटिकल मतलब पार्टीज़ का या पॉलिटिकल करियर्स जो होते हैं पार्टीज़ के, तो वो भी असरअंदाज होते हैं मतलब कंट्री की ग्रोन। देखें आप अगर अपना निज़ाम ऐसा बनाते हो कि आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेशक गवर्नमेंट्स करें, स्टार्ट करें, लेकिन उसके बाद एक ऐसा इदारा हो, अगर गवर्नमेंट चली भी जाए तो वो इदारा उसको रन करे। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इदारा बना लें, जैसे अटल टनल हमने देखा, ठीक है ना, अटल टनल ठीक है, स्टार्ट उन्होंने नहीं करवाया था, लेकिन एक ऐसा इदारा हो जो उस चीज़ को कंटिन्यू रखे, यानी कि वो उसकी जिम्मेदारी ना हो गवर्नमेंट की, वो अगली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो और सारी चीज़ें उनके हवाले हों। पाकिस्तान में मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रुक जाते हैं कि गवर्नमेंट चेंज तो जी वो जो भी प्रोजेक्ट होता है पेंडिंग में हो जाता है, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाता, मतलब बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे ही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कहीं प्रोजेक्ट अभी तक पड़े हुए हैं, कहीं प्रोजेक्ट के ऐलान हुए हैं, ये भी बनेगा वो भी बनेगा, फिर वही वाली बात आती है डैम की, अभी तक वो डैम नहीं बना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक नहीं बने। तो ये वो प्रोजेक्ट थे जो कुछ मतलब ज़्यादातर हमें पता भी थे इंडिया के आने वाले अपकमिंग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट तक भी जाएं। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।